संभल की करेंगे। आपको बता दें, संभल में शाही जामा मस्जिद से 250 मीटर की दूरी पर एक कुएं की खुदाई हो रही है और आपको बता दें, जिलाधिकारी खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर इस वक्त जिलाधिकारी मौजूद हैं। कोतवाली इलाके में बाजार के अंदर कुएं की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है और जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर कुएं की खुदाई का निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ में। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें क्योंकि संभल में जामा मस्जिद से महज 250 मीटर की दूरी पर ही ये कुएं की खुदाई जारी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जानकारी मिल रही है कि जामा मस्जिद से 250 मीटर की दूरी पर अब खुदाई का काम चल रहा है। क्या कुछ और जानकारी से जुड़ी हुई? हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त मैं कोतवाली इलाके में मौजूद हूँ और तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुएं की खुदाई हो रही है। कुछ ही देर पहले जिला के जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, वो यहाँ पे पुलिस टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और कुएं की खुदाई उन्हीं के नेतृत्व में जो है वो शुरू की गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा जो मजदूर के लोग हैं वो यहाँ पर पूरे हिस्से की यहाँ पे खुदाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी जगह पे जहाँ पे खुदाई हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक कुआं था। अब उस कुएं की खुदाई के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। शाही जामा मस्जिद से लगभग 250 मीटर की दूरी पे ये एक बाज़ार है, कोतवाली है। इस इलाके में यहाँ पर जो है कुएं की खुदाई का जो काम है वो शुरू किया गया है। मजदूर जो है तमाम वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है पूरी तरह एक्टिव मोड में है। कुएं और कूप की जो खुदाई का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जगह जगह पे जो है वो ऐसे कुएं जो हैं जो बंद पड़े होते वो यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर आप बाएं और देख सकते हैं, ये एक मस्जिद है। मस्जिद के बाहर की तरफ ही यहाँ पे कुएं की खुदाई का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो यहाँ पे लेबर भी काम कर रही है, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे बाबूजी क्या किस चीज खुदाई हो रही है? ये कुआं बननी है सर। ये अच्छा, कुएं खुदाई हो रही है बस, और क्या काम करना। तो कोई प्रशासन से भी आदेश आया था कोई? हाँ, सब लोग आए थे यहाँ पर, बता गए, बोले कुएं की सफाई कर दो बस। तो सफाई हो रही, कुएं की सफाई हो रही है। देखिए कुएं की सफाई हो रही है और ये पूरे हिस्से में यहाँ पे कुआं था और उसकी खुदाई के लिए जो लगातार प्रशासन का जो काम है वो यहाँ पर जारी है। ये पूरा जो भीड़ भाड़ वाला बाजार है और ठीक मस्जिद के सामने यहाँ पे कुआं था जिसको बंद कर दिया गया था। और अब जो है कुएं की खुदाई का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब मेरे विजय जो है विषय गया थोड़ा सा बाहर की भी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये पूरा जो है चहल पहल वाला इलाका है, क्योंकि ये पूरा बाजार लगता है संभल के बीच का बहुत हैवी बाजार है। और इसी बाजार के बीच में आज डीएम और एसपी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्हीं के निर्देश के बाद जो है यहाँ पर खुदाई का जो काम है वो शुरू किया गया है। लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पे कोतवाली है, जहाँ पे संभल के जो एसपी हैं और जो संभल के सीओ हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और ठीक उसके सामने कुछ ही कदमों की दूरी पे जो है एक मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है। उसके थोड़ी सी बाहर जो है कुएं की खुदाई का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। मलबे को उठाने का काम भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पूरी जो टीम है यहाँ पे नगर पालिका टीम यहाँ पे लगी हुई है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनको ऊपर से आदेश दिए गए कि यहाँ पर एक कुआं था जिसकी खुदाई के लिए यहाँ पे कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। प्रशासन का यही मानना है कि जल्द से जल्द इस कुएँ को भी खोला जा सके, जिससे जो महत्व है वो देखा जा सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि संभल में जगह जगह जो है सनातन के जो सबूत हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है साहिल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और खुदाई का काम शुरू हो चुका है। संभल में सनातन की गूंज एक बार फिर से देखने और सुनने को मिल रही है। जगह जगह अब जो सनातन से जुड़े साक्ष्य हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें, संभल के सदर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पर उनकी तरफ से दिख रहा है कि कूपों और कुओं का निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद उनके जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो चुका है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी के ऐलान के बाद तस्वीरों को बदलने के लिए हर तरह पर तैयारी हो चुकी है। अब बारी मंदिरों से लेकर कूप और तालाबों पर से अवैध कब्जा हटाकर उनकी सूरत बदलने की है। अवैध कब्जे की वजह से अपना अस्तित्व खो चुके तालाब की ये तस्वीर संभल के सदर इलाके की है। जहां शिकायत मिली तो डीएम खुद निरीक्षण के लिए पहुंच गए। अपनी टीम और ग्रामीणों के साथ तालाब के पास पहुंचे तो तस्वीर देखकर शायद वो भी हैरान थे। तालाब के अंदर चारों तरफ मिट्टी और बीच में पानी के नाम पर कीचड़।
ये जो तीर्थ हैं वो मूल रूप से तालाब है, क्योंकि पहले तालाब के ऊपर ही एक तीर्थ स्थल होता था, वहाँ स्नान इत्यादि होती थी, पूजा इत्यादि होती थी। तो उन तालाबों को हम निकलवा रहे हैं और एक तालाब जो आपके बिल्कुल पास में है, एकांती तीर्थ, इस पर 2 वर्ष पहले एक बार तालाब पर पट्टा हो गया था, तो उसको हटवाया गया और पट्टे को निरस्त कराया गया, तो उसको हम मनरेगा के अंतर्गत ही पुनरुद्धार करेंगे। संभल के सदर को नई पहचान दिलाने की कमान डीएम ने अपने हाथों में ले ली है। सदर के मोहल्ला आलम सराय में चतुर्मुख कूप, मोहल्ला हल्लू सराय में अशोक कूप मंदिर, चतुर सागर कूप, शंख माधव तीर्थ और शेर खास सराय में एकांतीय तीर्थ के साथ चतुर सागर कूप का निरीक्षण किया। यहाँ से अवैध पट्टे निरस्त कर अब कब्जे हटाए जा रहे हैं। कुल 4-5 तीर्थ देखे, चतुर्मुख कूप जिसका पुनरुद्धार चल रहा है, अशोक कूप जो ऑलरेडी अच्छे से बना हुआ है, बस कुछ चीज़ें उसमें ठीक नहीं है, उसको हम वंदन योजना के अंतर्गत भेजेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चतुर सागर और एकांती तीर्थ और बीच में शंख माधव, कुल 5 जो स्थान थे, तालाब थे और कूप थे, उनको हमने देखा। संभल के सदर में 5 जगहों पर जो तालाब और कूप थे, अब इनका अलग अलग योजनाओं के तहत जीर्णोद्धार कराया जाएगा। कोशिश जल्द से जल्द उनके अपने अस्तित्व में लाकर नई पहचान दिलाने की है, जिससे संभल की तस्वीर बदल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुएं की खुदाई का काम लगातार जारी है और संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया की बात करें तो मौके पर मौजूद हैं। रिपब्लिक भारत ने उनसे खास बातचीत की है, जानने की कोशिश की है, समझने की, आपको सुनाते हैं। यूपी के संभल जिला में जगह जगह पर सनातन के सबूत मिल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। जगह जगह पे कुएं और कूप की जो खुदाई है वो भी हो रही है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया है। सर, प्रशासन की तरफ से लगातार जो है कूप और खुदाई की जो कार्रवाई है वो चल रही है। कई जगह पे कूप भी मिले हैं। आपने भी बीते दिन दौरा किया था एक मंदिर का, जहाँ पे बताया है कि वो अवैध कुछ संपत्ति भी ऐसे। भुवनेश्वर, चंद्रेश्वर और संभलेश्वर के मध्य शंभू की नगरी संभल अवस्थित है, जिसमें कुल 87 देवतीर्थ हैं और ये सारे देवतीर्थ ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ जल संरक्षण और जल उपलब्धता के भी प्रमुख स्रोत रहे हैं, जिन पर कई जगह पे कब्जा हुआ, जहां पर हमने अतिक्रमण हटाया है। आज हमने जो देवतीर्थ संख्या 24 पाप मोचन कूप था, वहाँ का निरीक्षण किया, वहाँ का भ्रमण किया। वहाँ पर भी कुछ अतिक्रमण पाया गया है, तो अभी हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद नियमानुसार उस स्थल का भी पुनरुद्धार किया जाएगा। और सर, कितने कूप और कुएं जो अभी तक मिले हैं जहाँ पे पूजा की अनुमति है, चाहे पूरे संभल जिला की बात? सामान्य रूप से कुछ जो कूप हैं वो मंदिरों में अवस्थित हैं, कुछ जगह पे केवल जलाशय या तालाब या तीर्थ अवस्थित है और कुछ जगह पे केवल कूप हैं। तो जो मंदिरों में हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी अवस्था में हैं, वो तो 8-10 के आसपास हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी हैं उन सभी को शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और स्थानीय जो नगर पालिका परिषद की निधि के माध्यम से और जन सहयोग से भी उनको ठीक करवाने की योजना है। सर, एक नेहरू जी ने रिपोर्ट दी थी 1924 में कि संभल में जो हिंदू पीड़ित हैं और मुस्लिम जो हैं पक्ष, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी। इस रिपोर्ट में क्या था और किस तरीके से? इस रिपोर्ट के विषय में मुझे बहुत संज्ञान में नहीं है, तो ये 13 पृष्ठ की रिपोर्ट बताई गई थी, मैंने अभी पढ़ी नहीं है। तो जो भी उस समय रिपोर्ट दी गई थी वो पढ़ेंगे, उसके बाद में चर्चा कर सकते हैं। और सर, आगे की क्या जो है प्रक्रिया रहेगी और कूप और कुओं की तलाश को लेके, कि अभी भी जो ऑपरेशन है वो लगातार चलेगा, क्योंकि अभी भी एसआई की टीम जो है संभल जिला में? हमारा ऑपरेशन जो आप कह रहे हैं, मैं उससे ऑपरेशन नहीं कहूँगा, वो हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर है, उनका रिवाइवल है, उनका पुनरुद्धार है। हमारे 8 में से 7 ब्लॉक संभल जनपद में डार्क जोन में जा चुके हैं, उनका पानी 90 फीट से अधिक नीचे जा चुका है। यदि आज हमने रिवाइवल नहीं किया, आज हम सब लोग चेते नहीं, तो समझ लीजिएगा भविष्य में जल संकट यहाँ गहरा हो जाएगा। तो
तीर्थाटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और जल संरक्षण की दृष्टि से ये सारे के सारे तीर्थ और कूप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी दिशा में पूरा जो प्रशासन है वो कार्य कर रहा है।